हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA फॉर एग्ज़ाम्स में। आज मैं लेके आया हूँ 24 और 25 अप्रैल 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? हु हैज़ लॉन्च्ड ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऑन पंचायती राज डे? राइट आंसर है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल का उद्घाटन किया और इस अवसर पर स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आभासीय अदालतों की आंतरिक सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इन विच विथ इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश अब ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की सभी जिला अदालतें अब बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के अदालत परिसर के भीतर आभासी अदालतों के माध्यम से कई अदालती कार्रवाई कर सकती है। यह सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है और कनेक्टिविटी सहज है। ठीक है, तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए कितनी राशि मंजूर की है? रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट? राइट आंसर है ₹585 करोड़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बीमा कंपनी ने गो QII के साथ मिलकर बेजिक गो QII को पे ऑप्शन लॉन्च किया? विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड बेजिक गो QII को पे ऑप्शन इन एसोसिएशन विथ गो QII? राइट आंसर है बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस ने। इस अभिनव पेशकश के पीछे का उद्देश्य उन ग्राहकों को पुरस्कृत करना है जो अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में सवेतन कटौती के रूप में स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर है बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए उच्च दबाव वाले वेंटिलेटर का विकास किया है? रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड हाई प्रेशर वेंटिलेटर टू फाइट कोविड-19? राइट आंसर इज नासा। इस हाई प्रेशर वेंटिलेटर का नाम रखा गया है वाइटल, और वाइटल का फुल फॉर्म होता है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। वाइटल को मरीजों के लक्षणों के इलाज के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे देश के पारंपरिक वेंटिलेटर की सीमित आपूर्ति रहती है, जो कि अधिक गंभीर कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो ये डेवलप किया गया है नासा के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने उपग्रह नूर को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड सैटेलाइट नूर इनटू ऑर्बिट बाय लॉन्च व्हीकल केज्ड? राइट आंसर है ईरान ने। ये ईरान का पहला सैटेलाइट है स्पेस में, इसका नाम है नूर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर है 24 अप्रैल को। ठीक है, तो 1992 में भारत की पंचायती व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव पंचायती राज अधिनियम के पारित होने के रूप में आया था। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से अस्तित्व में आया। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। याद रखें, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक
इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 to 30 अप्रैल, दैट इज लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल फायर सर्विस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है। हाँ, और इस साल का नेशनल थीम नेशनल फायर सर्विस डे का इस साल का नेशनल थीम है समनम अग्नि शरणम अग्नि। ठीक है, 14 अप्रैल 1944 को तत्कालीन बॉम्बे पोर्ट में विक्टोरिया डॉक के फ्रीजर एसएस फोर्ट स्टिकिन में लगी आग के तड़ते हुए जान गंवाने वाले 71 फायरमैन को याद करने के लिए 14 अप्रैल को हर साल नेशनल फायर सर्विस डे यानी कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में ई लर्निंग कंटेंट बनाने के लिए विद्यादान 2.0 किसने लॉन्च किया? रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड विद्यादान 2.0 टू क्रिएट ई लर्निंग कंटेंट? राष्ट्रीय सही आंसर है रमेश पोखरियाल, सॉरी माफ कीजिएगा, पोखरियाल निशंक, जो हमारे MHRD हैं, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है, ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और योगदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने का एक आम राष्ट्रीय कार्यक्रम है। देश भर के लाखों बच्चों को कभी भी और कहीं भी सीखने में मदद करने के लिए दीक्षा ऐप पर सामग्री का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया हमारे मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कृषि क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी मांग ऋण लॉन्च किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड कैपिटल डिमांड लोन फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर? राइट आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, यह कदम कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एक राहत उपाय के रूप में लिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाले कोरोना वायरस परीक्षण पट्टी फेलुदा विकसित की है? रिसेंटली द साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड फेलुदा अ लो कॉस्ट कोरोना वायरस टेस्ट स्ट्रिप? राइट आंसर इज CSIR IGIB। ठीक है, जिस तरीके से गर्भावस्था परीक्षण स्ट्रिप के थ्रू यह परीक्षण होता है, उसी प्रकार से यह फेलुदा परीक्षण भी कोरोना वायरस का परीक्षण जो है फेलुदा, इसमें भी स्ट्रिप के समान तरीके से किया जा सकता है, जो काउंटर पर उपलब्ध है। लागत सिर्फ 500 रुपये लगे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सस्ता कोविड-19 टेस्ट स्ट्रिप डेवलप किया गया है CSIR IGIB वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, किताबों और को पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अप्थामित्र हेल्पलाइन और ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अप्थामित्र हेल्पलाइन एंड ऐप टू फाइट कोविड-19? राइट आंसर है कर्नाटका ने लॉन्च किया है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। यदि किसी के कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो वे अपने घर से हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, चिकित्सा सलाह या सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अपने संदेह को दूर कर सकते हैं यह हेल्पलाइन को यूज़ करके। तो यह अप्थामित्र
ऐप और हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा। तो ये थे दोस्तों 15 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 24 और 25 अप्रैल 2020 के। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने मेरे CA4 एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। शुक्रिया।